ए.आर. रहमान साहब एक बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, म्यूज़िक कंपोज़र हैं। उनके गानों का मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन कल देर शाम से ही उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें कि एक इवेंट के दौरान वो अपनी बेगम को ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि हिंदी नहीं तमिल में बोलो। उसके बाद उनकी बेगम बात करना शुरू करती हैं, लेकिन वो इंग्लिश में बात करती हैं और बोलती हैं कि मेरी तमिल जो है उतनी फ्लुएंट नहीं। देखिए, अब इस वीडियो के ऊपर लोग ए.आर. रहमान के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि भैया आपने हिंदी की बेइज्जती करी है। लेकिन यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि वहाँ पर जो भी लोग बैठे थे, हो सकता है कि उनमें से अधिकतर लोगों को हिंदी ना आती हो, इसलिए उन्होंने उनकी बेगम साहिबा से तमिल में बात करने के लिए बोला। भाई, अगर किसी को कोई भाषा समझ में नहीं आती तो जाहिर सी बात है आपका उस भाषा में बोलने से कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन अब इस बात को लेकर काफ़ी लोगों में रोष है। लोगों का कहना है कि भाई ए.आर. रहमान साहब ने यहाँ पर जो अभी हिंदी भाषा को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है, उसमें उस आग में बल्कि मैं कहूँगा कि घी डालने का काम किया है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ए.आर. रहमान के परिवार से जुड़ी हुई ये कोई पहली ऐसी बात नहीं जिसको लेकर इतना बड़ा विवाद हुआ है। इससे पहले भी उनको लेकर काफ़ी विवाद हो चुके हैं। दरअसल बॉलीवुड के मशहूर गायक और म्यूज़िक कंपोज़र ए.आर. रहमान को हाल ही में चेन्नई में हुए एक अवार्ड शो के दौरान बीवी सायरा बानो से हिंदी में मत बोलो तमिल में बोलो कहते हुए सुना गया। सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो वायरल होने के बाद से सायरा बानो चर्चा में है। ए.आर. रहमान और सायरा बानो का निकाह 1995 में हुआ था, लेकिन संगीतकार के अम्मी करीमा बेगम ने अपने बेटे के लिए सायरा को नहीं बल्कि उनकी छोटी बहन मेहर को पसंद किया था। बानो के अब्बा कारोबारी हैं। उन्होंने रहमान की अम्मी से साफ कह दिया था कि वो पहले अपनी बड़ी बेटी का ही निकाह करेंगे और उसके बाद छोटी बेटी के बारे में सोचेंगे। तब जाकर उन्होंने सायरा को अपनी बहू बनाया था। सायरा की बहन मेहर ने साउथ के मशहूर एक्टर राशिद रहमान के साथ निकाह किया है। सायरा और ए.आर. रहमान को एक बेटा और 2 बेटियां हैं। बेटे का नाम ए.आर. अमीन है, वो प्लेबैक सिंगर है। बड़ी बेटी खातिजा है जो अपने अब्बा की तरह संगीतकार है। वहीं छोटी बेटी का नाम रहीमा है। खातिजा बुर्के को लेकर कुछ समय पहले विवादों में रह चुकी हैं। बुर्के में उनकी एक तस्वीर पोस्ट कर प्रख्यात लेखिका तस्लीमा नसरीन ने खातिजा पर तंज कसा था। तस्लीमा ने 11 फरवरी 2020 को ट्वीट करते हुए लिखा था कि मुझे ए.आर. रहमान का संगीत बहुत पसंद है, लेकिन जब भी उनकी प्यारी बेटी को मैं देखती हूँ तो मेरा दम घुटने लगता है। ये जानकर निराशा हुई कि एक शिक्षित महिला का भी सांस्कृतिक परिवार में बड़ा आसानी से ब्रेन वॉश किया जा सकता है। तस्लीमा नसरीन के ट्वीट पर उस समय भारी बवाल हुआ था। खातिजा ने बुर्के का बचाव करते हुए कहा था कि वो अपनी स्वेच्छा से बुर्का पहनती हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि इससे लड़कियाँ सशक्त होती हैं। वहीं अपनी बेटी के बुर्के का बचाव करते हुए ए.आर. रहमान ने कहा था कि अगर संभव होता तो वे भी बुर्का पहन लेते। इसे उन्होंने महिलाओं के लिए अच्छी चीज़ बताया था। खातिजा रहमान ने ऑडियो इंजीनियर रियासुद्दीन शेख मोहम्मद से 5 मई 2022 को निकाह किया था। बता दें कि तमिल गीतकार पिराइसुदन ने 2020 में ए.आर. रहमान के परिवार को लेकर एक हैरान कर देने वाला खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि एक बार जब वो रहमान के घर पर गए तो उनकी अम्मी ने उन्हें घर में विभूति और तिलक ना लगाकर आने के लिए कहा था। इसे सुनते ही पिराइसुद्दीन ने अपने माथे से धार्मिक चिन्हों को हटाने से मना कर दिया। गौरतलब है कि हिंदू धर्म में विभूति और कुमकुम माथे पर लगाया जाता है। खासकर दक्षिण भारत में तो हर हिंदू के माथे पर ये चिन्ह देखने को मिलता है। ऐसे में पिराई के लिए रहमान की अम्मी के शब्द किसी धक्के से कम नहीं थे। यहाँ बता दें कि ए.आर. रहमान जन्मजात इस्लामी नहीं। उनके परिवार ने कुछ समय पहले तब इस्लाम कबूला था जब उनकी बहन और पिता बहुत बीमार पड़ गए थे और एक सूफ़ी ने उनसे लड़की की जान बचाने के लिए नाम पर इस्लाम कबूलने को कहा था। इस घटना के बाद ही दिलीप कुमार से वे ए.आर. रहमान बन गए और कस्तूरी शेखर बनी करीमा बेगम। इसके बाद रहमान कई विवादों का हिस्सा बने। एक बार उन्होंने हिंदू देवताओं को अपने पिता की मौत के लिए जिम्मेवार भी ठहराया था और कहा था कि जिसे उनके पिता पूछते थे उन्होंने ही उसकी जान ले ली। वहीं रहमान की बहन खातिजा रहमान ने भी बुर्के को डिफेंड करते हुए कहा था कि ये महिला सशक्तिकरण के लिए है। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले बॉलीवुड में नेपोटिज्म पर अलग विवाद छिड़ने के बाद रहमान ने आरोप लगाया था कि बॉलीवुड के एक गैंग ने उनके खिलाफ काम किया ताकि उन्हें काम कम मिले। रहमान ने यह भी कहा था कि उन्हें बहुत डार्क फिल्में दी जाती थी, अच्छी नहीं, क्योंकि अधिकांश लोग उस गैंग का हिस्सा होते थे। तो जाहिर सी बात है इस समय सोशल मीडिया पर ए.आर. रहमान को लेकर काफ़ी सारी ऐसी बातें चल रही हैं जो उनके लिए एक नेगेटिव माहौल क्रिएट कर रही हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़े सिंगर, एक अच्छे सिंगर को लेकर इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर बात ये होती कि भैया वहाँ पर पूरे के पूरे हिंदी भाषी लोग बैठे होते उस कार्यक्रम में और ये बोलते तब कि नहीं आप हिंदी नहीं तमिल में बोलो, तब ज़रूरी विवाद की कंडीशन बनती। लेकिन जिस जगह पर बैठे ही ऐसे लोग हैं जिनको कि शायद सिर्फ तमिल समझ में आती है, उनके बीच में तो इस तरह की बात कहने का औचित्य समझ में बिल्कुल आना चाहिए। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।